हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम लोग प्राथमिक शिक्षा के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जो भारत में उस वक्त थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने 3 समय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, 3 समय की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी ले ली थी, जिसमें हमारा क्या क्या था। पहले हमने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा, फिर तीसरा हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हमारा चौथा क्लास है इस बारे में। तो आज हम आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये शिक्षा व्यवस्था जब से शुरू होती है, जब से जो यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। तो आइए देखते हैं समय गंवाए बिना कि उस वक्त में क्या व्यवस्था थी शिक्षा की। तो आज का टॉपिक है आधुनिक कालीन शिक्षा। इसमें क्या था कि 51वीं शताब्दी में, जब 51वीं शताब्दी आई, तब भारत में कौन आए? यूरोपीय व्यापारी आए। जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो बेसिकली शिक्षा फैलाने भारत में नहीं आए थे। जो यूरोपीय व्यापारी आए थे उनका मेन मोटो था भारत में व्यापार करना, और दूसरा मेन मोटो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा तो एक कह सकते हैं कि बैकडोर से एंट्री होती है, शिक्षा की एक बैकडोर से, पिछले दरवाजे से एंट्री होती है। नहीं तो उनका बेसिक मोटो 2 था, पहला था व्यापार और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। इसी उद्देश्य से जो विदेशी व्यापारी थे, जो यूरोपीय व्यापारी थे, वो भारत में एंट्री किए थे। ठीक है, लेकिन जब एंट्री उन्होंने की तो उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा को भी कहीं ना कहीं महत्व दिया। 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए जो आए, उसके अलावा भी उन्होंने तीसरा महत्वपूर्ण काम किया, जो उन्होंने आधुनिक शिक्षा की नींव डाली। जो ईसाई मिशनरी थे या व्यापारी आए थे, उन्हें ही क्या माना जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। आइए देखते हैं कि भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया? ईसाई मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर D.O. एलन ने क्या कहा? उनके अनुसार शिक्षा संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क करने और उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का एक अवसर प्रदान किया। किसने किया? भारतीय जो शिक्षा संस्थाएं थीं, उन्होंने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क करने और उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, अभी यही चीज मैंने बताई कि ईसाई मिशनरियों को, किसको? ईसाई मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि जो ईसाई मिशनरी थे उन्हें ही भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के मिशनरियों ने अपना योगदान दिया। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बहुत सारे थे जिन्होंने, यूरोप से तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे व्यापारी आए, जगह जगह से आए। तो सिर्फ अंग्रेजों ने या ईसाई मिशनरियों ने नहीं, इसमें कई सारे मिशनरियों का योगदान है हमारे आधुनिक शिक्षा में। ठीक है, देखिए पहले क्या? डच मिशनरी। कौन? डच मिशनरी। इन्होंने चिंसुरा, नागापट्टम और विमलीपट्टम में कुछ स्कूलों का निर्माण कराया। मतलब सबने कुछ ना कुछ अपना योगदान प्राथमिक शिक्षा में या प्रारंभिक शिक्षा में दिया है। ठीक है, तो इन्होंने चिंसुरा, नागापट्टम और विमलीपट्टम में कुछ स्कूलों का निर्माण किया था। फिर कौन आए? फिर डेन मिशनरी आए। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने तंजौर, त्रिचनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया। ठीक है, डचों ने क्या किया? डचों ने चिंसुरा, नागापट्टम, विमलीपट्टम में अपना स्कूलों का निर्माण किया। डेन मिशनरियों ने तंजौर, त्रिचनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड में प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कराया। फिर आए फ्रांसीसी। फिर कौन आए? फ्रांसीसी मिशनरी आए। इन्होंने कहां कहां पर? माही, यनाम, कारिकल, पांडिचेरी और चंद्र में विद्यालय
बनवाए। कौन से विद्यालय? वही प्राथमिक विद्यालय बनवाए। तो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं भारत में व्यापार और अपने धर्म प्रचार के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा या जो आधुनिक शिक्षा थी उसकी नींव रखी। ठीक है। डेन और फ्रांसीसी मिशनरियों ने जो शिक्षा प्रदान की वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाती थी। जिस जगह पे वो शिक्षा दी जा रही है वो उस जगह की मातृभाषा में दी जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए? पुर्तगाली मिशनरीज आए। पुर्तगाली मिशनरी ने गोवा, डामन, डयू, बेसिन, लंका, हुगली, कोचीन और चटगांव में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया। सभी ने, सभी व्यापारियों ने, सभी जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए उन्होंने अपनी अलग अलग जगहों पे क्या किया? प्रारंभिक शिक्षा के लिए या आधुनिक शिक्षा के लिए क्या किया? उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया। फिर आते हैं अंग्रेज मिशनरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका जो समय था भारत में रहने का वो सबसे ज्यादा था और इन्हीं का जो था सबसे ज्यादा, सबसे व्यापक क्षेत्र था और सबसे ज्यादा योगदान भी अंग्रेज मिशनरियों का आधुनिक शिक्षा में था। ठीक है। बंगाल को अंग्रेजों द्वारा, किसको? ध्यान दीजिए, किसको? बंगाल को अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र बनाया। मेन फोकस पॉइंट बनाया गया। किसको? बंगाल को। किस लिए बनाया गया? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। ये तीन नाम याद कर लीजिए। ये तीन नाम क्या हैं? कैरे, वार्ड और मार्शमैन। कौन कौन? कैरे, वार्ड और मार्शमैन। ये ऐसे प्रमुख मिशनरी थे जिनको उस समय किस नाम से जाना जाता था? श्रीरामपुर त्रिमूर्ति, श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से इनको जाना जाता था। ये तीन बहुत फेमस अंग्रेज से जिनका इसमें बड़ा योगदान है और इनको बहुत फेमस नाम से जाना जाता है जिसका नाम है श्रीरामपुर त्रिमूर्ति। ठीक है। नूरुल्लाह व नायक, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा कि मिशनरियों और उनके मित्रों ने धर्म प्रसार कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्यों से इंग्लैंड में आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन करने वालों में मुख्य स्थान चार्ल्स ग्रांट का नाम था। इस व्यक्ति का भी नाम याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत चर्चा में आया हुआ व्यक्ति है और इसको एग्जाम में भी पूछा गया है इसके बारे में कि ये कौन था और इसको क्या समझा जाता है। ठीक है। चार्ल्स ग्रांट था। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ये ही लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई है और आपसे पूछे जा सकने की पूरी संभावना है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है। फिर यूरोपीय मिशनरियों द्वारा स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना भी करी गई थी। इनके द्वारा स्कूलों और विद्यालयों की स्थापना भी की गई थी। जैसे प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल्स क्या थे? शुरुआत में कंपनी का पूरा ध्यान व्यापार ही था। इस समय कंपनी के लोग सिर्फ अपने ही बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए चैरिटी स्कूल का निर्माण कराते थे। किसका कराते थे? एक चैरिटी स्कूल का। किसके लिए? अपने ही कंपनी में जो लोग थे उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चैरिटी स्कूल्स का निर्माण करवाया था इन लोगों ने। फिर खुला आपका कलकत्ता मदरसा। ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा खोला गया है। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। इट मीन्स दिस इज फॉर हायर एजुकेशन। दिस इज फॉर ओनली हायर एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा के लिए इसका किया गया था। इसकी स्थापना पहले गवर्नर जनरल किसने? वॉरेन हेस्टिंग के प्रयासों से 1780 में हुई थी। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके बाद इस मदरसे में जो शिक्षा दी जाती थी वो उसका टाइम पीरियड क्या था? 7 ईयर या 7 वर्ष। यहां जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो
अरबी भाषा थी, अरबी लैंग्वेज थी। ठीक, इस मदरसे में दर्शन, व्याकरण, अंक गणित, रेखा गणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, मुस्लिम कानून और धार्मिक सिद्धांतों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और ये बेसिकली किसके लिए कहा जा सकता था? ये मुसलमानों के लिए अच्छी और उचित शिक्षा व्यवस्था करने की एक काम था, इनकी ये शुरुआत थी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए बेसिकली कहा जा सकता है। फिर जब भाई मुस्लिमों के लिए स्कूल खुला तो हिंदू कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी क्या किया? बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना करी। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में। दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी और कब करी। तो इसकी स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में हुई थी। यहां पर मनुस्मृति के अनुसार क्या होता था? मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म, सिद्धांत, गणित, इतिहास, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी। वही लाइन जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे कही कि सही मायने में देखा जाए तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना मुस्लिमों को खुश करने के लिए थी। कलकत्ता मदरसे की स्थापना, मदरसे से आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो कलकत्ते मदरसे की स्थापना मुस्लिमों को खुश करने के लिए की गई तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना थी वो हिंदुओं को खुश करने के लिए की गई थी। ठीक, फिर इसके बाद आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज। इसमें भी आपको क्या करना है कि ये देखना है कि ये कब और कैसे और किसके द्वारा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। तो 4 टाइप के आपने देख लिए, प्राइमरी स्कूल्स देख लिए, फिर उसके बाद कलकत्ता मदरसा देखा, फिर बनारस संस्कृत स्कूल देख लिया, और ये है अब फोर्ट विलियम कॉलेज। टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा कि यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। कौन सा? ये फोर्ट विलियम कॉलेज। और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो किसके लिए था? कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। इस कॉलेज में ईश्वर चंद विद्यासागर शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस कॉलेज में जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे वो कार्य करते थे एज अ टीचर? वो था फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, अब अंतिम में आ गए हम लोग पूना संस्कृत कॉलेज। पूना संस्कृत कॉलेज क्या है? ये किसके द्वारा बना है? एल्फिंस्टन के द्वारा 1818 ईस्वी में किया गया। एल्फिंस्टन ने पेशवागण, ये क्या है? पेशवागण द्वारा दिए जाने वाले दक्षिणा के कुछ अंश की सहायता से इसका निर्माण किया। इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य दक्षिण के प्रभावशाली ब्राह्मणों को संतुष्ट करना था। कुछ ना कुछ उद्देश्य हर कॉलेज को खोलने के पीछे अंग्रेजों का था। ठीक है, तो ये थी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, जो कि हमने आज के टॉपिक में देख लिया है। अब हमारे पास अब बहुत सारे आगे के पॉइंट्स रह गए हैं जो अब हम अगली क्लास में अपना पूरा करेंगे। आधुनिक शिक्षा तक हमारा पूरा हो गया, 4 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे चार्टर्स देखेंगे, अधिनियम देखेंगे, ठीक है, संकल्पना पत्र देखेंगे। अब इस क्लास के बाद ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को, हमारी टीम को अप्रिशिएट करें, हमारी टीम को पूरी तरीके से अपना सहयोग दें। हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए और हमारी टीम को अप्रिशिएट करिए। और हमारा ये जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।